हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ की टॉपिक वाइज सीरीज़ में नावधारा के पार्ट 4 की। दोस्तों, इससे पहले हमने बोट एंड स्ट्रीम के 3 वीडियो और अपलोड किए हैं। उन वीडियो को आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं और आज नावधारा का ये चौथा पार्ट है। यदि आप इन चारों पार्टों को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आज आपका नाव व धारा का जो डर है कि किस तरह के सवाल यहाँ पर एग्जाम में बनते हैं, कभी इजी तो कभी कठिन, वो डर आपका यहाँ से ख़त्म होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आपका बोट एंड स्ट्रीम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है यदि नदी का बहाव यानी कि धारा का वेग, ठीक है, नदी का बहाव 1 किलोमीटर हो तो एक निश्चित बिंदु तक जाने तथा वापस आने में 75 मिनट लगते हैं। यह बिंदु कितनी दूर है? तो देखिए दोस्तों, धारा नाव के जब सवाल इस प्रकार से पूछे जाएं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। बस यहाँ पर आपको केवल समय बराबर समय करना है। देखिए टोटल समय यहाँ पर दिया गया है 75 मिनट। किस प्रकार करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया आपको, शांत जल में चाल। शांत जल में चाल को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बताया है पहले भी, एक बार और फॉर्मूले में बता दूंगा। शांत जल में चाल को एस से प्रदर्शित करते हैं, कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का वेग या फिर कह सकते हैं नदी का बहाव यहाँ लिखा है, ठीक है, नदी का बहाव या धारा का वेग v बराबर कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक निश्चित बिंदु तक जाने और वापस आने में 75 मिनट लग रहे हैं, यानी कि कुल समय दिया गया है 75 मिनट, ठीक है। देखिए ये एक बिंदु है, इस बिंदु से यहां तक का बिंदु है, मान लीजिए ए है, ये बी है। जब ये जाएगा तो मान लीजिए धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है, दिशा में, और वापस आएगा तो किस में आएगा, विपरीत दिशा में लौट कर आएगा, ठीक है, विपरीत दिशा में। जब एक तरफ जाएगा तो धारा की दिशा में लौट कर आएगा विपरीत। यही तो कह रहा है, एक निश्चित बिंदु तक जाने तथा वापस आने में 75 मिनट लगते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने और वापस आने में टोटल समय कितना लगता है, 75 मिनट का समय लगता है। तो ये दूरी बताना है। दूरी मैं कह देता हूँ, दूरी है ये x। कितनी है ये दूरी, x किलोमीटर ये दूरी मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए जब ये जा रहा है तो दिशा में जा रहा है और वापस आ रहा है तो विपरीत। तो मैं पहले दिशा की चाल निकाल लेता हूँ। देखिए धारा की दिशा में चाल क्या होती है, दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल होती है s प्लस v, यानी कि शांत जल में चाल और धारा का वेग। और विपरीत चाल क्या होती है, धारा की विपरीत चाल ये होती है s माइनस v। क्या होती है, s माइनस v, यानी कि शांत जल में चाल, धारा का वेग, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको एक हिंट दे रखी है, समय बराबर समय। बस यही समय बराबर समय कर देंगे तो आंसर भी आ जाएगा। देखिए समय बराबर समय, तो मैं लिख देता हूँ टाइम बराबर टाइम। आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है समय बराबर, दूरी बटे, लिख देता हूँ दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर समय लिखा मैंने क्यों यहाँ पे, क्योंकि कुल समय दिया है 75 मिनट। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो देखिए पहले कितनी दूरी जा रहा है, x दूरी जा रहा है, और दूरी बटे चाल, किस चाल से जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, s प्लस वी। s प्लस वी का मतलब है 5 और 1, तो ये कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। अब देखिए वापस लौट कर आएगा तो वापस भी तो x किलोमीटर आ रहा है, x किलोमीटर आ रहा है। किस चाल में, विपरीत चाल में आ रहा है इस बार। विपरीत चाल क्या होती है, s माइनस वी होती है। s माइनस वी का मतलब कितना हो गया, 5 में से 1 घटा देंगे कितना, 4। तो देखिए ये कुल समय हो गया। देखिए समय दूरी बटे चाल होता है, तो कुल समय हो गया, ठीक है, मिलाकर तो मिला देंगे कुल समय। और ये कुल समय कितने के बराबर होगा, 75 मिनट के बराबर, ठीक है। आंसर किलोमीटर में आ रहा है। देखिए ये सब किलोमीटर में है लेकिन समय मिनट में है, तो इसको हम बदल लेंगे घंटे में। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे हम, ठीक है, 60 से भाग दे देंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए एलसीएम आएगा आपका 12, 6 दूरी 12, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे 2x, 4 तिया 12, कितना हो गया 3x, ठीक है। ये 75 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे, घंटे में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 पंजे 60 और 5 के पारे से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 75। ये हो जाएगा आपका 5x बराबर
15, तो x की वैल्यू कितनी आई निकल कर 3 किलोमीटर, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 3 किलोमीटर। एक तैराकी शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे एक नियत स्थान तक जाकर प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा लगता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के धारणाओं के सवाल में आपको टोटल समय दिया गया है एक बिंदु से आने और वापस जाने में। टोटल समय कितना दिया है, 1 घंटा। यही हिंट है कि हम समय बराबर समय कर दें तो ये दूरी निकल सकती है। देखिए समय बराबर समय कैसे करते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर शांत जल में चाल कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से लिख लेते हैं। शांत जल में चाल, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। धारा का वेग, जिसको वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, धारा का वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बिंदु ए से लेकर बी तक जाने और वापस आने में कुल समय कितना लगता है, कुल समय लगता है 1 घंटा। ठीक है, और कह रहा है इस बिंदु के बीच की दूरी निकालना है आपको, इन बिंदुओं के बीच की दूरी। तो मैं दूरी कह देता हूँ x किलोमीटर। ठीक है, देखिए जब ये जाएगा तो क्या कहाँ जाएगा, दिशा में जाएगा, धारा की दिशा में मान लीजिए, और लौटेगा तो विपरीत कहलाएगी वो, विपरीत दिशा में। तो मेरे पास ये दोनों चालें होनी चाहिए सबसे पहले। तो देखिए धारा की दिशा में चाल क्या होती है, नाव की, ये तैराक की, नाव की कह लीजिए या तैराक की, धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल वो होती है दोस्तों s प्लस वी, यानी कि शांत जल में चल और धारा का वेग। ठीक है, और विपरीत चाल क्या होती है, विपरीत चाल होती है s माइनस वी, यानी कि शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग। ठीक है, हमारे पास दोनों चालें हैं, यानी कि देखिए इसको जोड़ देंगे तो दिशा में चाल आ गई, और आपस में घटा देंगे तो विपरीत चाल आ गई। दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, ये दूरी निकालनी है ना, x जिसको हमने माना। तो यहाँ पर मैं समय बराबर समय कर देता हूँ। ठीक है, समय बराबर समय लिख देता हूँ। देखिए सबसे अच्छा तरीका है सवाल करने का, समय बराबर समय, टाइम बराबर टाइम। समय बराबर क्या होता है, लिख देते हैं दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, आपको पता ही है। तो देखिए पहले ये कितनी दूरी जाएगा, x किलोमीटर दूरी जाएगा। किस दिशा में जा रहा है, हमने मान लिया ये धारा की दिशा में जा रहा है। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, धारा की दिशा में चाल होती है s प्लस वी, यानी कि शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग, यानी कि 5 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब वापस लौट कर आएगा कितनी, वही x दूरी को ये वापस लौटेगा। किस चाल से, विपरीत चाल से। विपरीत चाल क्या होती है, s माइनस वी, यानी कि 5 में से 1 घटा देंगे, यानी कि हम, ठीक है 5 में से घटा देंगे, यानी कि 4। ये टोटल क्या है, समय है, इसको जोड़ सकते हैं हम। समय तो है ही, देखिए दूरी बटे चाल समय है, इस दूरी को तय करने में टोटल समय है ये। और टोटल समय कितने के बराबर है, वो 1 किलोमीटर लगता है इसको ये दूरी तय करने में। कितना, 1 किलोमीटर। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 12, 6 दूनी 12, 2x, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 बार कटा, 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, 4 तिया 12, 3 का गुणा यहाँ कर देंगे, बराबर है। ये हो जाएगा आपका 5x बराबर, ये कैच क्रॉस गुणा में आएगा 12 हो गया। जब इसको काटेंगे हम तो ये आएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2.4 किलोमीटर, ये इसके बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में 12 घंटे लेती है। मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के धारणाओं के सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर एक दूरी को तय करने में आने और जाने में टोटल समय यहाँ पर दिया गया होता है। या तो वो शांत जल में चाल पूछेगा या धारा का वेग, किसी एक चीज को पूछता है। तो देखिए इस पैटर्न में आपको समय बराबर समय करने का तरीका सबसे बेस्ट है, आसानी से आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए सवाल को बनाते हैं, कैसे बनेगा सवाल। धारा का वेग दे रखा है, धारा का वेग हम v से प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, तो v आपको दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाने में, देखिए ये क्या कर रही है, 35 किलोमीटर जा रही है। कितनी, 35 किलोमीटर जा रही है। और कह रहा है वापस आने में, और वापस आ रही है, वापस आने में 12 घंटे लेती है। तो कुल समय कितना ले रही है, कुल समय टोटल टाइम ले रही है ये 12 घंटे का। ठीक है, 12 घंटे का टोटल टाइम ले रही है। तो वो कह रहा है कि भाई मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या होगी। शांत जल में चाल इसको हम एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, मैंने इसको एक्स मान लिया। ठीक है, अब देखिए
जब ये जाएगा तो धारा की दिशा में जा रहा होगा, मान के चलिए जब ये बोट जाएगी तो धारा की दिशा में जाएगी, और विपरीत लौटेगी तो धारा की विपरीत आएगी ना, जब वापस आएगी तो विपरीत दिशा में आएगी, विपरीत दिशा में। तो मेरे पास दोनों चालें होनी चाहिए। तो देखिए धारा की दिशा में चाल क्या होगी, धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल ये होती है एस प्लस वी, यानी कि शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग। और विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत चाल क्या होती है, एस माइनस वी, यानी कि शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग। ठीक है, दोनों चाल हैं हमारे पास, जाने वाली आने वाली हमने बना ली। अब देखिए समय बराबर लिखा है ना, तो समय बराबर मैं समय कर देता हूँ, समय बराबर समय कर देता हूँ, इसको बस इतना करेंगे और आपका आंसर यहाँ बन जाएगा। देखिए समय बराबर समय, टाइम बराबर टाइम, क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना। तो एक इस वाले को तोड़ेंगे, इसको ऐसे रखेंगे हम। देखिए दूरी, पहले ये कितनी दूरी गया, 35 किलोमीटर गया। ठीक है, धारा की दिशा में जा रहा है ना, हमने माना धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, एस प्लस वी होती है, एस प्लस वी। तो एस क्या है एक्स और वी क्या है 1। अब देखिए वापिस लौट कर आएगा, ये कितनी वही दूरी तो आएगा, 35 किलोमीटर दूरी लौट कर आएगा। किसे कैसे आएगा, विपरीत दिशा में आएगा। तो विपरीत दिशा में चाल क्या है, एस माइनस वी, एस क्या है एक्स है और वी क्या है 1 माइनस का 1। तो ये कुल समय नहीं हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल ही तो होता है, तो ये कुल समय हो गया आने में और जाने में। तो इसको जोड़ देते हैं और कुल समय कितना दिया गया आपको, 12 घंटे। देखिए दोस्तों एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, ये मैंने आपको सिखा दिया। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट आप ये चीज लिखेंगे डायरेक्ट, यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो इतना हिस्सा लिखेंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ लिखा है इतना कुछ। ठीक है, यदि आप एग्जाम में जाएंगे तो आप डायरेक्ट ये पॉइंट लिखेंगे ये वाला। ठीक है, 35 किलोमीटर गया धारा की दिशा में, ठीक है, और 35 किलोमीटर विपरीत दिशा में आया, कुल समय 12 घंटे ले रहा है। अब यदि इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं तो ये द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा और लगभग आपका आधा पेज यहाँ भर जाएगा, इतना टाइम आपके पास है नहीं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शन उठाएं। ठीक है, क्योंकि शांत जल में चाल पूछ रहा है तो इनमें से कोई होगी, और शांत जल में चाल मान के चलिए 6 है यहाँ पर, और हम वही तो निकाल रहे हैं। यदि हम यहाँ 6 रख दूं दोनों जगह, तो इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद, इस लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने वाला कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो देखिए 6 रख के देखते हैं हम, 6 को यहाँ रख देते हैं एक्स की जगह। तो 35 6 प्लस 1, ठीक है, 35 6 माइनस 1। ठीक है, ऑप्शन ए उठा लिया मैंने। देखिए 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 पंजे 35। ठीक है, 5 बार कट गया। देखिए ये कितना हो गया, 6 में से 1 गया 5, तो 5 के पार से कट जाएगा, 5 7। तो देखिए टोटल समय जोड़ है 5 और 7 कितना हो गया, 12। यानी कि जो हमने ऑप्शन लिया यहाँ पर 6 वो सही है। आप ध्यान रखिए, इतना बनाने के बाद आपको केवल इस पॉइंट को याद रखना है। कौन से वाले को, आप डायरेक्ट जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट इसको बनाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन जब जैसे ही उठाएंगे तो ऑप्शन जल्दी जल्दी उठा के रखना और आंसर आएगा। क्योंकि अगर आपने द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश की तो ये सवाल लगभग आपका 4 से 5 मिनट खा जाएगा, और 4 से 5 मिनट का समय एग्जाम में नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। एक नाव एक स्थिर बिंदु में 6 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस उसी बिंदु तक आने में 2 घंटे का समय लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों सवाल कह रहा है कि एक नाव है जो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, जिसकी दूरी कितनी दे रखी है आपको, जिसकी दूरी आपको दे रखी है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूरी दे रखी है। ठीक है, आने में और जाने में कुल समय कितना लेती है, 2 घंटे। तो कुल समय आपको कितना दे रखा है, कुल समय दे रखा है, कुल समय 2 घंटे। ठीक है, ठीक है, 2 घंटे। और धारा का वेग कितना है, धारा का वेग यानी कि जिसको हम v से प्रदर्शित करते हैं, धारा का वेग है आपका, धारा का वेग है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है शांत जल में नाव की चाल बताइए। शांत जल में नाव की चाल को हम s के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये निकालनी है तो मैं इसको x मान लेता हूं। देखिए जब ये दिशा में जाएगा, एक बार दिशा में जाएगा और एक बार विपरीत में आएगा, तो दोनों चाल हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए ये जा रहा है मान के चलिए दिशा में, तो दिशा में चाल बनेगी। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, s प्लस v होती है, यानी कि शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग। और विपरीत चाल क्या होती है, धारा की विपरीत चाल, विपरीत चाल वो होती है दोस्तों s माइनस वी, यानी कि शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग, s माइनस वी। ये दोनों चाल है हमारे पास।
जाएगा तो दिशा में और लौटेगा कैसे, विपरीत दिशा में लौटेगा, आपको पता ही है। एक बार दिशा में जाएगा, एक बार विपरीत। दूरी दे रखी है, कुल समय है आपके पास। बस ये जो कुल समय है ना, इसी को बराबर कर दीजिए। बस केवल टोटल समय दे रखा है, इस समय को बराबर कर दो। समय बराबर समय कर दो। देखो समय बराबर समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, हमको पता ही है। इसको तोड़ दिया मैंने, दूरी बटे चाल, समय बराबर समय किया, इसको तोड़ दिया दूरी बटे चाल। इसको ऐसे नहीं लिखा रहने दूंगा मैं, क्योंकि कुल समय मुझे दिया गया यहाँ पर। देखिए कुल समय दिया गया ना, इसलिए देखिए पहले ये कितनी दूरी गया, 6 किलोमीटर, तो लिख दिया मैंने। किस चाल से, देखिए मान लो धारा की दिशा में जा रहा है, तो दिशा में चाल क्या होती है, एस प्लस वी, है ना। एस प्लस वी होती है, एस कितना है एक्स और वी कितना है 4, तो +4 आ जाएगा। अब देखिए लौट कर आएगा, लौट के भी तो 6 किलोमीटर आएगा ये, ठीक है। किस दिशा में आएगा, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल लेंगे हम। क्या होती है, एस माइनस वी, यानी कि शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग। शांत जल में चाल हमने क्या मानी, एक्स मानी, माइनस धारा का वेग कितना है 4। तो देखिए ये कुल समय तो हो गया, ये जाने में समय लग रहा है, ये आने में समय लग रहा है, ठीक है। दिशा में है, ये विपरीत में है, क्योंकि समय वाला दूरी बटे चाल होता है। तो कुल समय को मैंने जोड़ता हूँ, कुल समय कितना दिया, 2 घंटे, ठीक है। देखिए एग्जाम में आप जाएंगे तो मैं आपसे बार बार के बताता हूँ, इस प्रकार के सवाल में जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप इतना हिस्सा डायरेक्ट बनाएंगे। यदि आपको प्रैक्टिस है तो इस हिस्से को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिख दिया इसको, ठीक है। इसको सॉल्व आगे करते हैं यदि, तो ये बनेगा द्विघात समीकरण और लगभग 3 से 4 मिनट आपके खा जाएगा। और एग्जाम में इतना समय नहीं है आज के टाइम में कि एक सवाल में हम 3 से 4 मिनट का समय दें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है, हमको निकालनी है शांत जल में धारा की, शांत जल में नाव की चाल। और शांत जल में नाव की चाल हमने क्या मानी, एक्स ही तो मानी है, ठीक है। और निकल के आ रही है इसमें से कोई ऑप्शन में से, तो इस ऑप्शन में से उठा लेते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। और उसको 2 के बराबर करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 8 उठाता हूँ, तो 8 को मैं यहाँ रख दूंगा एक्स की जगह, ठीक है। एक्स क्या है, शांत जल में चाल है ना, तो वही तो पूछ रहा है, तो 8 को मैं यहाँ रख देता हूँ। देखिए 8 को जैसे यहाँ रखूंगा, 8 और 4 12 प्लस 6, 8 को यहाँ रखूंगा यहाँ पर, तो 8 में 4 गए 4, ठीक है। इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद, यानी कि लेफ्ट वाले हिस्से को सॉल्व करने के बाद 2 आना चाहिए। अगर 2 आ गया इसका मतलब हमारी चाल 8 किलोमीटर सही आ रही है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 2 आ जाएगा आपका एलसीएम। 2 एकम 2 और 1 बचेगा यहाँ, 2 एकम 2 और 3 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वो राइट वाले के बराबर है। देखिए दोनों के मान 2 आ गए, इसका मतलब जो हमने 8 ऑप्शन लिया था वो बिल्कुल सही है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।